अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो यहाँ पे जी हम जा रहे थे टोयोटा में अपने घर। तो जन्नत सो गई थी, अहमद भी सो गया था और अनाया भी मेरी गोद में सो रही थी। और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मेरी शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा। टोयोटा वाले ने हमें पूरा 1 डेढ़ घंटा वेट करवाया था, पूरी सवारियाँ ही नहीं हो रही थी। लेकिन टोयोटे वाले ने कहा कि मैंने तो चलना ही नहीं है, ये 2 सवारियां भी बैठेंगी तो फिर चलूँगा। तो जो सवारियां बैठी हुई थी ना, वो भी इतनी देर वेट कर करके थक हार के ना वो भी नीचे उतर के किसी दूसरी बस में बैठ के चली गई थी। एक तो मैंने इतनी दफ़ा वॉइस ओवर डिलीट किया, बच्चे आ जाते हैं शोर करते हैं, अहमद रोने लग जाता है तो वो फिर इतना नॉइज़ होता है बीच पे, तो फिर मुझे डिलीट करना पड़ता है। एक मेरा नाक बंद हो जाता है बार बार, या खांसी आ जाती है इसी वजह से। तो खैर ये वायरल इन्फेक्शन के तो सभी शिकार हो रहे हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो के नीचे कमेंट करना भी ना भूलें, तो आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे जी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना कोई आसान नहीं होता, चाहे आपने 1 घंटे के डिस्टेंस पे जाना है या 1.5 घंटे या 2 घंटे के डिस्टेंस पे। इतनी थकावट हो जाती है ना, फिर इतने कपड़े बैग ये वो, खुद से ज़्यादा बच्चों की चीज़ें होती हैं हमारे बैग में, ताकि बच्चे का ये ना रह जाए वो ना रह जाए। गलती से जो चीज़ घर रह जाती है ना, ज़रूरत भी उसी चीज़ की पड़ती है। जितनी भी मदर्स है ना, वो इस बात से रिलेट ज़रूर करती होंगी कि गलती से जो चीज़ हम घर भूल जाए ना बच्चे की, उसी चीज़ की हमें फ़ौरन ज़रूरत पड़ जाती है। रास्ते में हो, किसी के घर जाना ना हो या कहीं भी हो ना। तो खैर फाइनली हम यहाँ पे घर पहुँच गए थे रात में। तो रात में तो फिर मैंने शायद हाँ वीडियो बनाई थी, लेकिन वो क्लिप कहीं मिस हो गया मेरे से, ऐड तो नहीं हुआ इसमें। तो कोई बात नहीं, पूरे रास्ते यही टेंशन होती है कि पूरे 1 वीक के बाद घर जा रही हूँ तो घर की हालत क्या होगी, ये काम होगा, खिलारा होगा, डस्ट होगी। बस जितनी भी हाउस वाइफ है ना, उनको यही टेंशन खाई जाती है पूरे रास्ते कि हम इतने दिनों के बाद घर जा रहे हैं तो हमारा घर कितना ज़्यादा मैसी पड़ा होगा, जो हमने जाके नीट एंड क्लीन करना है, खुद ही साफ़ करना है। तो खैर यहाँ पे देखते ही देखते मैंने भी अपना किचन साफ़ सुथरा कर लिया है, नीचे से फर्श भी धो दिया था और बाहर से भी सरफ वाली तपड़ी सारी टीवी लाउंज से लगा दी थी। ये बाहर सहन से तो तपड़ी लगती नहीं है, फर्श पहले ही टूटा फूटा है तो उसको मैं 1 दिन धोती हूँ तो 2-3 दिन फिर ऐसे ही रहने देती हूँ। तो यहाँ पे देखे बेडरूम भी हमारा सारा साफ़ सुथरा अभी हुआ नहीं है, अभी मैं करूँगी। ये देखें बेडशीट निकालूँगी यहाँ पे पहले कि आज कौन सी बिछानी है, क्योंकि इतने दिनों की वो बिछी हुई है, उसके ऊपर इतनी मट्टी डस्ट है। तो एक मुझे ये अब जैसा सीज़न चल रहा है ना, तो मुझे यही बेटर लग रही थी सर्दी के हिसाब से, फिर मैंने यही निकाली, इसी को बिछाऊँगी। तो उससे पहले करूँगी सारी डस्टिंग, क्योंकि बुरी हालत हो रही है फर्नीचर की ना। मैंने खुद भी ये देखा मोटी सी वो चादर ली हुई थी, पता नहीं दुपट्टा था कि शॉल थी, इतनी मुझे ठंड ठंड लग रही थी ना सुबह सुबह। ये देखिए अब मट्टी से वाइट वाइट हुई पड़ी है वेलवेट। जितनी भी वेलवेट का फर्नीचर साफ़ रखना बहुत मुश्किल है। साफ़ सुथरे घरों में ये चीज़ें रहती हैं, जिधर मट्टी कम हो। तो हमारा घर जो है ना, एक तो है रोड के ऊपर, दूसरा चारों तरफ से ना ओपन है। तो जितने भी दरवाजे खिड़कियां बंद रखे ना, फिर भी सारा दिन दरवाजे खुले होते हैं तो इतनी मट्टी आती है, इतनी मट्टी पता नहीं किधर से आती है, रेत ही रेत। तो अभी इसको मैं अच्छे से शावर मार मार के ना, पानी है इसके अंदर, तो क्लीन करूँगी ताकि 2-4 दिन निकल जाएं। तो पूरे 1 हफ्ते के बाद मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, घर आई थी तो खुद मैंने अभी बालों में कंघी भी नहीं की, ये देखे ऐसे ही जूड़ा बांध लिया तो बस लग गई काम पे। तो ऐसे एक चीज़ मैंने बहुत नोट की है कि जो सुकून इंसान को अपने घर में मिलता है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए ना आपको नहीं मिलता। जहाँ भी हम चले जाए ना, हमें ये होता है कि हमने इतने डेज़ के बाद घर वापस जाना है, घर वापस जाना है। अपने घर में एक अलग ही सुकून होता है, चाहे घर छोटा है, कच्चा है, पक्का है, बड़ा घर है, जैसा भी है ना, घर तो घर ही होता है। तो हम जहाँ भी रह रहे होते हैं ना किसी दूसरे के घर में, तो वो कहीं न कहीं हमें बातों ही बातों में ये फ़ील तो लाज़मी करवा देते हैं कि ये उनका घर है, हम उनके घर में रहने आए हैं या हम गेस्ट हैं। तो इस चीज़ से ना फिर बड़ा दिल दुखता है, मेरा तो स्पेशली। और मेरी एक ये सबसे बुरी आदत है कि मैं रिएक्ट बड़ी जल्दी कर देती हूँ बातों पे ना, किसी की गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरा ये देखें,
कपड़े ही शपड़े कितने मेरे बने पड़े हैं। ये देखें मशीन ओवरलोड हुई हुई है, इतने कपड़े हैं इसमें। कुछ वो ऊपर लेने वाले चादरें भी हैं जो लेके सोते थे, वो भी धोने वाली थी। ये भी कपड़े हैं, इतने कपड़े धोने वाले हुए थे ना कि मशीन के अंदर भी पूरे नहीं आ रहे थे। पूरे 2 हफ्तों के कपड़े जमा हुए थे। यहाँ पे मैंने सिंक वगैरह तो वॉश कर लिया था अच्छे से, सारी साफ सफाई भी कर ली थी घर की। ये देखें अभी ये खलारा पड़ा हुआ है बेड के ऊपर, इतने बॉक्सेस इसके अंदर। पहले मैंने अपना मेकअप रखा था, अब मैंने मेकअप निकाल लिया इसके अंदर से। इस बॉक्स को मैं फिर कहीं ना कहीं वो करूँगी रीयूज़। तो ये मैंने ना जन्नत का कंबल निकाला था, इसको धूप में बाहर मैं रखूँगी ताकि ये सूख जाए। धो के तो रखा हुआ है लेकिन फिर भी ना धूप इतनी निकली नहीं थी, कुछ निकली हुई थी थोड़ी बहुत। तो ये मेरी परफ्यूम जबकि खाली हुई है, इसकी कैप कुप कर दी बच्चों ने। और ये मैंने एक डू इट का ट्यूब मंगवाया था बॉडी स्प्रे, इसकी स्मेल भी अच्छी है डेली यूज़ के लिए ना। घर में अगर आपने लगाना है तो ये देखें मेरा नाक फिर बंद हो गया, आवाज़ इतनी भारी हो जाती है, बोलना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं पीऊँगी बना के, सब्ज़ कहवा जो होता है ना। तो ये देखें बेड हमारा कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। मुझे इतना साफ़ सुथरा बेड बहुत अच्छा लगता है, कमरा साफ़ सुथरा। ये मेरा दुपट्टा वाइट इतने प्यार से मैंने लिया था ये वाइट, इतने शौक से इसको फिर पीको करवाई कट वर्क वाली, और ये इतनी जल्दी ख़राब हो गया ना। इतना मैंने इसको संभाल संभाल के रखा है, यूज़ भी नहीं किया। ये आटे वाली बाल्टी भी मैंने सुबह उठते साथ वॉश की है सारी, छाननी वगैरह हर चीज़। इसको भी मैंने धूप में रखा हुआ है। ये गद्दा भी सुबह का डाला हुआ है। ये देखे थोड़ी बहुत धूप है ना तो ये इसको लग रही है। जन्नत को स्कूल भेजा था, वो भी स्कूल से आई है। इसका यूनिफॉर्म चेंज करवाऊँगी, इसके शूज़ वूज़ ये सॉक्स से उतारूँगी। तो खैर इसको मैं पूछ रही थी पेपर में आज क्या लिख के आई हो, तो कह रही थी मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं लिखा, टीचर ने बोला था कुछ नहीं लिखना। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी ना लिखो। तो खैर यहाँ पे देखें फाइनली हेल्पर आ गई थी, उसके साथ लग गई थी मैं खुद। तो हमने सारे कपड़े धो लिए थे। तो आते हुए फिर मैं सारे ऐसे ही सूखे गिले ना, जगह कम थी। ये देखे डबल ट्रिपल दीवारों पे, ये पिलर पे, डोर पे। तो जहाँ मुझे जगह मिली है ना गेट के ऊपर, हर जगह कपड़े ही कपड़े मैंने बिछाए हुए थे। तो कपड़े भी इतने ज़्यादा थे, कुछ सर्दियों वाले निकाले थे ये हस्बैंड के मोटे कपड़े। के देखे चारपाई के ऊपर भी स्पिनर कर करके लास्ट पूरा हमारा रह गया था। तो कपड़े जो थे ना स्पिनर ही नहीं हुए, स्पिनर चलती चलती बंद होगी, पता नहीं उसको क्या था। ये देखे बैक साइड पे ये सारे वाइट वाइट ऑफ वाइट कपड़े थे। तो एक साइड से देखें ना तो ऐसे ही लगता है जैसे एक रस्सी है, लेकिन ये दो हैं, एक नहीं है, बारीक बारीक सी लेकिन साथ साथ बंधी हुई हैं। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। और ये चिड़ियाँ इतनी सारी बैठती हैं आके यहाँ पे, इतनी प्यारी लगती हैं सुबह सुबह। इनकी आवाज़ और इनका शोर बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है सुन के, पता नहीं क्यों। और स्मोक देखें इतनी कि कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो आज की वीडियो थी यहीं तक। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।